नाम क्या सर? अमृतलाल जैन। अमृतलाल जी जान, आप कब से यहाँ पे अध्यक्ष पद पर हैं? मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष था। अब अध्यक्ष हमारे लगभग गई 24 को स्वर्गवासी हो गए। 3-4 साल से लगभग चुनाव नहीं हो रहा है, तो अभी आप कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 3-4 साल से नहीं है। चुनाव गई बार ड्यू थे, किसी कारण से हम नहीं करवा पाए, इसलिए इस वर्ष हो जाएंगे चुनाव। नहीं कारण नहीं है। क्या कारण है चुनाव नहीं होने का? चुनाव हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया नहीं दी हुई है विधान में, और सामान्य रूप से हमारा परिवार नहीं दे रही है या कोई कुछ उन ट्रस्टियों का प्रभुत्व बना हुआ है? हमारे यहाँ सारा का सारा छाजेड़ परिवार है। हमारी कोई संस्था नहीं है, न कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये हमारा हिंदुस्तान भर में जैन समाज के ओसवाड़ जाति के जो छाजेड़ गोत्र के भाई है, उन सभी का ये परिवार है। तो परिवार में मुखिया तय करना है, घर में बैठ के तय करते हैं। अगर कभी किसी बार सहमति नहीं होती है तो हम सहमति बना करके कर लेते हैं। इलेक्शन नहीं होने का क्या कारण है? इलेक्शन नहीं होने के कारण कई बार हमारे सहमति नहीं हुई, किसी की डेथ होगी बीच में तो आधे लोग चले गए, इसलिए हमने कहा भी आगे करेंगे। और क्षेत्र की हमारी साधारण सभा होती है, करा लेंगे। इलेक्शन नहीं होने का कोई कारण नहीं है। अध्यक्ष पहले इस गई बार सूरजमल जी थे, वो सिर्फ 3 वर्ष ही रहे। उसके पहले पुखरा जी थे, वो 2 बार है। उससे पहले शांतिलाल जी थे, उससे पहले पार्समल जी रहे, उससे पहले मोहनलाल जी मदानी रहे। अध्यक्ष हमारे कई सारे बदले, कुछ ट्रस्टियों का कब्जा जमाने का, ऐसा कोई कारण नहीं है। आपको किसी सूचना दी है? तो अभी आप कार्यकारिणी अध्यक्ष है, आपका क्या कार्य रहता है? मैं कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करता हूँ, और इस संस्था को संभालने का मेरा दायित्व है। अब अध्यक्ष जी स्वर्गस्थ हो गए, तो जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक मैं इसको संभालूंगा। चुनाव की संभावना कब तक है? चुनाव की संभावना की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। आज साधारण सभा है, हम अपना परिवार तय कर लेंगे कि हमारे परिवार का मुखिया कौन होगा। छाजेड़ संघ में पूरा परिवार तय कर लेंगे, अपना आप तय कर लेंगे। छाजेड़ परिवार ही तय करेंगे। इलेक्शन के लिए चुने जाएंगे? इलेक्शन होना चाहे चयन करना, ये हमारी मर्जी है। हम सभी लोग बैठेंगे साधारण सभा में, सब लोग एक राय से काम कर लेंगे। कितने लोग हैं समाज आपके संघ में? सभा परिवार है हिंदुस्तान भर में, और यहाँ जो साधारण सभा में हमारे छाजेड़ बंधु आते हैं वो सब। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो मेंबर्स है, जो वोटिंग होता है, वोटिंग हुई नहीं हमारे आज तक अभी, और वोटिंग होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी करा लेंगे। वो कितने मेंबर है वोट करने वाले? वोट करने वाले जो मेंबर छाजेड़ आएंगे वो वोट देंगे। कितने संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी शाम को बताएंगे। साधारण सभा में कितनी उपस्थिति रहती है आपको पता नहीं है कितनी संख्या है? मुझे पता है, 12,500 परिवार है। कोई भी छाजेड़ वोट दे सकता है? कोई भी छाजेड़ वोट दे सकता है। उसकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। वो यहाँ जो उपस्थित रहेगा उनमें से। पूरे राजस्थान के लिए या जोधपुर के लिए? नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। पूरे हिंदुस्तान छाजेड़ संघ के लिए एक ही अध्यक्ष होता है? एक ही अध्यक्ष है। और आप कहाँ से आए हो? हम जोधपुर से vcinews.com। अच्छा, तो आपको ये चुनाव की सूचना किसने दी? नहीं, हमने सुनने में आया है। किसने दिया? कभी पुराने पदाधिकारी कब्जा करके बैठे और वो छोड़ना नहीं चाहते, ये बात कहाँ से ले आए आप? ये दुष्प्रचार करने के लिए आपकी एजेंसी है क्या? हमारे जैसे सूत्रों के अनुसार हमने सुना है। वो बस आपसे पूछना चाह रहे हैं। सूत्र बताओ आपको। हमको हमारा परिवार है, और हम परिवार में बैठ के बात करते हैं, और परिवार के हिसाब से परिवार चलता है। परिवार का मुखिया कौन होगा, हम परिवार के लोग बैठ के तय कर लेंगे। आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ नवरात्र की आराधना है, नवरात्रा महोत्सव है, देवी की आराधना, भक्ति, पूजा, सारा काम करेंगे हम। सारे श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान के पूरे। आपने यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम रखा है? हाँ, रक्तदान का रखा है। तो हिंदुस्तानी जो श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या ये उचित है मंदिर के अंदर रक्तदान कार्यक्रम प्रारंभ करना? किसी का जीवन बचाने का कोई कार्य है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। नहीं, वो रक्तदान मंदिर में। अरे सुनो, मंदिर के अंदर भी हम जितने भी पुण्य के कार्य है वो हो सकते हैं। यहाँ पर हमने किसी का रक्त निकालने का कार्य किया नहीं है, न हमने किसी को ये कहा कि तुम रक्तदान करो। शिविर लगा रखा है तो लोगों तो किसी की भावना हो, किसी के मन में ये भाव हो कि किसी का जीवन बचाना है। मेरे रक्त की अगर एक आधी बोतल 200 ग्राम 200-250 मिलीग्राम रक्त मेरा अगर किसी का जीवन बचाने में सहायक हो सकता है, और वो आदमी स्वेच्छा से रक्तदान करता है, तो उसके लिए हम रक्तदान का कार्यक्रम स्वेच्छा से करने के लिए आप हॉस्पिटल में रख सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं, मंदिर में क्यों? मंदिर में रखने में आपत्ति क्या है आपको? और मंदिर में लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और मंदिर सबसे उनको आप उत्साहित करते हैं कि रक्तदान करो। आप सुनो, बात करना हो तो सुनो। रक्तदान है, ये जीवन बचाने का एक उपक्रम है। रक्त के कारण कई सारी जानें चली जाती है, इसलिए कई बार दुर्घटनाओं में रक्त का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार के स्तर पर और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी रक्त के सारे बैंक, ब्लड बैंक बने हुए हैं रक्तदान इकट्ठा करने के लिए। उसको सुरक्षित रखा जाता है, और आपातकाल में जो नीडी पर्सन होता है, जिसको जरूरत होती है, उसको हम रक्त देने का काम करते हैं। और इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। और मंदिर में अगर पुण्य नहीं होगा तो और कोई जगह पुण्य करने के लिए है ही नहीं। आपको इस प्रकार की गलतफहमी हुई है तो आप गलतफहमी निकाल लीजिए। ये मंदिर किसी का रक्त लेने के लिए नहीं है, या हम रक्त देने के लिए है, या हम रक्त देने का काम करें, रक्त लेने का काम नहीं करें।
किसी का जीवन, आपको भी अगर कोई समस्या हो, आपको कभी कोई व्यक्ति, आपका परिचित, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, उसको भी अगर खून की जरूरत पड़े तो आप हमारे जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क करेंगे तो आपको उस रक्त की व्यवस्था उसी समय करवा देंगे। ये पुण्य का कार्य है, उसको आप किसी का रक्त निकालने जैसी इतने दुष्प्रचार, इतनी घटिया जो वैचारिक स्थिति नहीं, मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी है और मंदिर सबसे ज्यादा पुण्य के लिए सबसे पवित्र और सबसे उचित स्थान है। इसलिए पुण्य के जितने भी कार्य है वो मंदिर से ही प्रारंभ होने चाहिए। हमारे यहाँ आस्था है, धार्मिक धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश के अंदर मंदिर के अंदर ही सारी की सारी लोग प्रेरणा लेकर जाते हैं। हम सबसे अपना जो आराध्य हमारा छाजेड़ परिवार है, हम कुलदेवी में आस्था रखते हैं और हमारी कुलदेवी के मंदिर से हम यहाँ पूरे हिंदुस्तान भर के जो हमारे भाई है, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनका जीवन बचाने की दृष्टि से अगर कोई हम कार्य प्रारंभ कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये किसी का खून निकाले या किसी का खून पीने की बात नहीं है। आप इस प्रकार की भ्रांतियों में पड़ने की, हमने भी बात श्रद्धालुओं से सुना कि मंदिर में रक्तदान का शिविर आयोजन करना उचित नहीं है। नहीं कह सकते हैं, आपके जैसे कई सारे आदमी घूमते हैं, वो कह सकते हैं कि रक्तदान का शिविर नहीं होना चाहिए। रक्तदान किसी नहीं, मंदिर में नहीं होना चाहिए, आप कोई और आयोजित कर सकते हैं। एक आदमी ऐसा बताइए जिसने कहा होगा मेरे को कहा तुमको रक्त देना पड़ेगा, ऐसा एक आदमी हो तो बताइए आप। मैंने सोचा से मतलब दिया, पहला खून मेरा हुआ है, पहले खून मैंने दिया है। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर साजेड़। आप क्या हैं? खून है यहाँ पर। हाँ, पहला रक्तदान मेरा हुआ है और मैंने सोचा से कल से कह दिया था मेरा पहला लेना आप रक्त। सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। कितने कार्यकर्ता हैं छाजेड़ संघ सभा? कितने कार्यकर्ता हैं? 12,500 घर है, उनके परिवार के जितने भी हैं सारे कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम कब तक चलेगा रक्तदान का? कल तक चलेगा, कल शाम तक। मैं ब्यावर का व्यापारी हूँ कपड़े का। हाँ, और रक्तदान के बारे में आप जो कह रहे हो, ये मंदिर परिसर है और यह दान शब्द आया है। मंदिर परिसर में रक्तदान की श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नहीं, आप यहाँ का वोट निकाल, आप एक बार कौन निकाल रहा है? अरे हम तो चाहूंगा आप मतलब जीवन दान दे रहे हैं, माँ के आशीर्वाद से जीवन दान दिया जा रहा है। आप दर्शन करने आते हैं। आप इतने समझदार और पत्रकार हो, आपको सोचना, आप बाहर श्रद्धालु लोग बोल रहे हैं। भारत के हर महापुरुष, हर बड़ा आदमी, देश का नेता, अभिनेता, धर्मगुरु सब ये कहते हैं, और जो श्रद्धालु आए वो संगठित से बालों से सब लोग एक एक बूंद अगर किसी को जीवन दान दे सकती है तो हमारी समस्त बूंदें जो है ना देश के लिए और उन लोगों के लिए तैयार है। आप इसको गलत बात बताते हो। श्रद्धालु बोल रहे हैं, जीवन दान है, जीवन दान श्रद्धालु बोल रहे हैं। हमको बकाने के लिए आप ये काम कर रहे हो क्या? नहीं, बेकाने के लिए नहीं, हमने सुना मीडिया में वो सही है। बेकाने के लिए नहीं। एक मिनट यहाँ बाड़मेर से संगठित से श्रद्धालु आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मंदिर में रक्तदान नहीं होगा, आपको रक्तदान करना है तो एक मिनट आप मैं नाम जानता 3-4 एक मिनट आप मेरे को ये बताइए, आप अपनी आत्मा पे यहाँ हाथ रख करके, नहीं एक मिनट आप ये बताओ, भारतवर्ष में आपके माता पिता, आपके संरक्षक, आपका सर्कल, आपके मित्रगण, आपके नेता, आपके धर्मगुरु, कोई भी ये कहता है कि रक्तदान मत करो। रक्तदान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं उनकी भावनाओं को आप देखकर रक्तदान रक्त, हाँ तो ये तो नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस धर्म स्थल पे आदेश है माँ का, अगर हमारे रक्त से किसी को जीवन मिल रहा है, हमें दोनों में क्या करेंगे? आप जिस जगह चाहे वहां रोने उनका एक ये व्यवस्था सारा हमारा परिवार इकट्ठा है और खुशी से दे रहे, किसी को जबरदस्ती की क्या? आप ये समझिए। मेरे को आप एक शब्द बता दीजिए आपके माइक पे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, रक्तदान क्या गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं रक्तदान, लेकिन मंदिर में नहीं, मंदिर तो क्या हुआ? मंदिर के एक मिनट मंदिर किसको कहते? एक मिनट मंदिर किसको कहते हैं? नहीं, यहाँ समाज में आप एक मिनट श्रद्धालु को इकट्ठा प्रोग्राम के लिए, माता जी के प्रोग्राम के लिए नहीं है तो नवरात्रि प्रोग्राम के लिए नहीं है तो नवरात्रि, यहाँ तो परिवार इकट्ठा हो गई होगा। रक्तदान नहीं, ये हमारे छाजेड़ को तो परिवार है, ये हमारा परिवार है, हमारे भाई है सब। रक्तदान के लिए आप रक्तदान के लिए आपको अलग से कुछ दिन तय करना चाहते हैं व्यवस्था, लेकिन आज सब समुदाय इकट्ठे हुए दे रहे हैं और मंदिर परिसर से बाहर दे रहे हैं और दे रहे हैं आपको जीवन दान देने के लिए। आप ये आज अभी चलो, आपको एक मिनट, आपको खून की जरूरत है, हमारा खून आपके लिए तैयार है। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? तो आप ये बता दो कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं, आप समझा दो हमें, आप केवल हमें ये समझाइए कि हम गुनाह कर रहे हैं। यहाँ सब छाजेड़ परिवार के लोग सदस्य उसके अलावा करते ही नहीं। और एक और बताऊं, रक्तदान कोई भी कर सकता है, रक्तदान कोई भी कर सकता है और किसी को आवश्यकता है, सबके लिए रक्त है। हमारा रक्त हर मनुष्य संप्रदाय के लिए। रक्त कहाँ से आता है? कौन सा ब्लड बैंक? कौन सा? और हमारी सलाह, आप भी रक्तदान में भाग लें, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है।
अगर आप धार्मिक स्थान अगर आप मीडिया के माध्यम से समाचार देना चाहो तो अच्छा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी रक्तदान में भाग लो और अपना जीवन अमूल्य करो और किसी की जीवन बचाओ। जीवन बचाओ। गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं सर। पत्रकार अगर मैंने यहाँ आज सुबह आने के बाद मंदिर में कार्यक्रम नहीं होना। आप मेरे को एक बात बताओ, शुभ काम करके शुभ जगह अच्छी होती है, क्या होती है? ये शुभ काम है नहीं। छाजेट आपके छाजेट परिवार के लोगों ने, आपके छाजेट परिवार के लोगों ने कहा, किसी से पूछ लिए कोई कहने का रक्तदान नहीं होना चाहिए। आपके छाजेट परिवार के लोगों ने कहा मुझे। नाम जानता मैं आज मैं 20 साल से दे रहा हूँ, लास्ट 20 साल से मैं रक्तदान दे रहा हूँ। हर साल देते हैं, हर साल दे रहा हूँ। यहाँ के और यहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है। मैं छाजेट बंधु प्रदीप कुमार छाजेट भोपाल से आया, पिछले 4 साल से मैं बराबर रक्तदान कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। किसी की जिंदगी बच सकती है तो क्या बुराई है इसमें? बात की जय। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके आपसे ये है, आपने ऐसी कौन सी भावना पैदा हुई जो हमसे ये क्रॉस करना है, जो हम गलत काम कर रहे हैं? ये बताइए। श्रद्धालुओं ने सुना आपके जो संगठन से बाड़मेर से आए वो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर में नहीं होना चाहिए। ये बात छोड़ दो बाबूजी, आप स्वयं अपने एक मिनट, आप अपनी बुद्धि से काम लो। मैं स्वयं गलत कर, एक बात बताओ हमको, आप ये बताओ हम गलत कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? आप बताइए। रक्तदान करना अच्छी बात है, लेकिन को पूछो हम गलत कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? रक्तदान बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर मंदिर के अंदर रक्तदान, मंदिर के बाहर का परिसर है। नहीं ठहरो, एक मिनट, मंदिर तो होना ही चाहिए, पर ये मंदिर जो है, एक बात बताऊँ आपको, एक मिनट मेरे मंदिर निवेदन, हॉस्पिटल भी एक मंदिर है ना, हॉस्पिटल में भी अगर एक जगह मंदिर है, वो भी एक मंदिर है, वहाँ भी जीवन दान मिलता है। ये भी मंदिर है, यहाँ भी माता के आशीर्वाद से जीवन दान मिल रहा है। जीवन हत्या नहीं हो रही है, हिंसा नहीं हो रही है, अहिंसा हो रही है। कब तक चलेगा कार्यक्रम रक्तदान का? कल से तो हमारे जब तक प्रोग्राम में चलते रहे, हर साल चलेंगे। आपको जिससे साल में 2 दफे होते हैं आप ये, और उसके अलावा भी कभी जग जाता तो और भी कर लेते हैं। ये तो करते रहेंगे, कोई भी दुनिया की ताकत हमको नहीं रोक सकती। ठीक है, धन्यवाद। आपको जिसने सूचना दी है वो गलत दी है, वो फ्रॉड आदमी है जिसने ये ऐसा कृत्य आपके साथ में किया और आपको गलत सूचना दी है। ऐसे बाकाव ना, तुमने ध्यान देखा, ऐसे बाकाव ना, आप पत्रकार है, समझदार आदमी है, ऐसे बाकाव बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो ये है ना, अखिल भारतीय छाजेट परिवार का प्रोग्राम है, और अखिल भारतीय छाजेट प्रोग्राम के अंदर छाजेट बंधु जितने भी पूरे देश के हैं, दुनिया के हैं, वो सब इकट्ठे हुए और अपनी खुशी से रक्तदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ सूरत में भी रक्तदान होता है, वहाँ पे देते हैं, और इंडिया में देते हैं, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे देते हैं। जहाँ मौका मिला, जिस भाई को बचाना वहाँ पे हम रक्तदान करते हैं। उसके अलावा आपने जो सवाल किया, आज ही क्यों दे रहे हो? आज किसी की जान जा रही है, उसको आप कल दोगे रक्तदान, कल दोगे वो बच पाएगा, बताइए बात। मेरा नाम रमेश छाजेड़ है। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं जोधपुर में, मानव सेवा संस्थान। मैं हर महीने एक रक्तदान करता हूं। जोधपुर सिटी से अलावा कई जगह से बाहर, अलग अलग जिलों से मैं ब्लड लाके जोधपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट में, सब में मैं रक्तदान देता हूं। रक्तदान इसीलिए करता हूं कि जरूरतमंद को इमरजेंसी में कभी भी उसको ब्लड, उसके पास 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति ब्लड चाहिए, तो व्यक्ति नहीं होते तो उनको तत्काल में ये ब्लड मिलता है। और उम्मीद जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी केसेस में एक लेडीज को 15-15 यूनिट ब्लड चढ़ता है, उस समय ये रक्तदान यहाँ से इकट्ठा किया हुआ वो लेडीज को वहाँ पे तुरंत मिलता है, उनकी जिंदगी बचती है। उसके लिए हम ये रक्तदान यहाँ लगाते हैं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि मंदिर में क्यों लगाया, मस्जिद में क्यों। मैं मस्जिदों में लगा चुका हूँ, कई मंदिरों में लगा चुका। अभी हरपालिया बॉर्डर पे जो यहाँ से करीब 400 किलोमीटर है, मैं वहाँ पूरी टीम लेके गया था। वहाँ महादेव जी के मंदिर शिवरात्रि के दिन मैंने वहाँ कैंप लगाया। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि मंदिर में ब्लड कैंप। नाकोड़ा जी में 500 यूनिट, वो दशम के दिन 500 यूनिट हमने कैंप लगाया। वहाँ से कौशलवाटिका में जहाँ भव्य प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ पे एक 966 यूनिट का रक्तदान मैंने करके बाड़मेर जोधपुर लेके आया। मैं सिरसा से लेके आता हूँ। कहीं ऐसे कई जगह है जो मैं आपको नाम शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो रक्तदान लेने से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन को लेकर कभी चर्चा हो रही है? कोई नहीं, कुछ नहीं। हमारी शांति, हमारे कोई चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे घर की बात इलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे घर की बात बाहर होती नहीं है, होगी भी नहीं।
कोई कुछ नहीं होगा। हमारे घर की बात हम घर में करेंगे, हमारे घर की बात हम किसी को अधिकार ही नहीं हमसे बात करने का और बात चर्चा करने का है नहीं कुछ भी। हमें कुछ लोगों ने मिलकर प्रभुत्व बना रखा है यहाँ पे, कार्य करने की क्षमता है, इसलिए प्रभुत्व बना हुआ है। हर आदमी नहीं कैप्चर हो सकता, कोई किसी आदमी को कैप्चर करता है तो उसमें क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता से महान बनता है। आज कोई बड़ा नेता बना तो अपनी क्षमता से अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुए, चुनाव में चुने जाते। आप पत्रकार बने तो है, आपके पिताजी है और वो आपके घर के मुखिया है या क्या है? और अगर मान लो भाइयों में कोई विवाद होगा कौन सुलझाएगा? अध्यक्ष अध्यक्ष चुनाव में चुने जाते नहीं, हमारे कोई लफड़ा नहीं है, हम सब एक। आपका हमारा आपने जो भी लिया और हमारी भावना हमने व्यक्त कर दी, आपने सुन ली। नम्र निवेदन है कि जिसने आपको हमारे खिलाफ में भड़काया है और जिस आदमी ने आपको जो शब्द कहे उन शब्दों को भी प्रसारण करना ताकि सबको पता लगे कि हमारा सही मतलब जो है कौन है जो हमको आपको बर्बाद करके हमारे सामने लाया। और अगर आपके मन में अब भी कोई शंका है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है? नहीं, कोई शंका है? निपट गई सब शंका समाधान हो गया, ताकि क्लियर हो सके उनको। सब और भी कोई हो समाधान कर लो आप, और भी कोई शंका हो तो समाधान। हमारा समस्त साझेदार परिवार तैयार है आपके संबंध में। एक भी आदमी आपको कोई हमारे झगड़े वाला या पार्टी वाला मिलता है क्या? एक पार्टी है, एक आवाज, एक घर में हम बैठ के कुछ भी लड़ेंगे। आप चार भाई हो, घर में बैठ के किसी भी विषय में विचार करेंगे। घर के बाहर में से एकत्रित परिवार है, हो जाएगा भाई जी। आज आपको ये बता दूं, एक और बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है उसमें पैसा सिर्फ साझेदार परिवार का लगेगा। आप भी चाहो तो पशु में दान दे दो, हम नहीं देते। अन्य संप्रदाय गोत्र से पैसा लेते ही नहीं, सिर्फ साझेदार परिवार का ही पैसा यहाँ लगेगा। और कोई शंका हो तो बताइए। धन्यवाद। चलो मीडिया से इतने साल हो गए हमारे यहाँ मेला लगता है, साल में 2 दफा कोई मीडिया नहीं आया। इस साल मीडिया क्यों आया? आपको किसने भेजा हमको बता दीजिए। मैं ओसवाल हूँ, ओसवाल समाज की न्यूज कौन करना है? नहीं ओसवाल तो हो, इतने साल कहाँ गए आप? मेरे को मैं अंदर आते मेरे को सदा ने बोला रक्तदान के बारे में, इसलिए मैंने आपको किसने भेजा? ये मूवी वाला कभी हमारे यहाँ नहीं आया, आप भी नहीं आए, अब की बार क्यों आए? आपको किसने भेजा यहाँ पे? साझेदार परिवार का इस तरह इंटरव्यू लेके बाहर प्रचारित करना आपको किसने बुलाया? पहले मेरा न्यूज पोर्टल, हमारा न्यूज पोर्टल अभी स्टार्ट हुआ है। हमारा न्यूज पोर्टल इसी साल स्टार्ट हुआ नहीं, और अभी हमारे साझेदार भाई की न्यूज आपको डालने को मिला क्या? तो पूरे ओसवाल समाज विदाउट परमिशन के बगैर अंदर कैसे आया? परमिशन किसकी नहीं? परमिशन किससे नहीं? मंदिर मारने की परमिशन मीडिया टिकट आपसे मिलती है, इंटरव्यू लेने घंटे परमिशन की बात कर रहे हैं आप, परमिशन की बात कर रहे हैं, इसको पूछ के अंदर आए, परमिशन की बात कर रहे हैं। अभी आप जो यहाँ पे आए हो कौन सी सूचना के आधार पे आप आए? हम ओसवाल है, हमारा ग्रुप ओसवाल समाज का है, तो ओसवाल समाज की सारी न्यूज कवर मेरा उसकी जानकारी। अच्छा, उसकी जानकारी के लिए आए? तो मैंने तो कुछ अलग सुना है, इसके लिए बोले आप ऐसा सुना है कि मैं जब न्यूज कवर करने आया तो अंदर लोगों ने बोला था कि मंदिर में रक्तदान नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में चर्चा की तो सब लोग लोगों ने कहा, आपने कहा? लोगों ने मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इतनी सकल मन के लोगों को मैं किसी को पहचान रक्तदान एक बहुत बड़ा महादान है, तो उसके लिए कोई खिलाफ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं जानता नहीं कौन है। तो कैसे आए? मैं हम जब अंदर आए रक्तदान से आपको कोई आपत्ति है? एक मिनट मैं जब यहाँ अंदर आया आपके कार्यकारिणी सदस्य जो गले में बिल्ला लगा हुआ सदस्य, वो 3-4 लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ये मंदिर के अंदर रक्तदान नहीं होना चाहिए। आप समझाओ उनको, ये रक्तदान करना है तो आप कोई हॉस्पिटल में कीजिए। पहली बात तो किसी के गले में एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट भाई साहब, आप किसने क्यों बोल रहे हैं? आपके पास में जो भी आए हैं उस समय भी वीडियो होगी ना? अभी आप वीडियो कर रहे हो नहीं, गेट पर इंटरव्यू होती है। आप पत्रकार का ये फर्ज होता है कि अगर कोई शिकायत करता है तब भी वीडियो होती है, वो हमारे को बताइए। आप वीडियो आपको गाड़ी से उतरे, आपको पैसे कितने मिले यहाँ भेजने के लिए? पैसे नहीं बताइए, आप इंटेंसली कर रहे हो। हाँ, आप इंटेंसली कर रहे हो। एक
एक बार विजुअल्स बता दें। बात सुनो, किसी को बजाओगे ना। एक मिनट, सब बात मत करो, बात करते हैं यार। आप होंगे एक मिनट वीडियो लगे नहीं हो, वीडियो बताओ। हमें अंदर गेट में एंटर होता ही कुछ लोगों ने 1 मिनट अब हो गया आपके। अरे आप एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, अब आप नहीं, एक सेकंड।